तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें मैं रिव्यू करूंगा हाल ही में रिलीज़ हुई एक कोरियन वेब सीरीज़ है ग्योंगसोंग क्रिएचर का सीज़न 2, जिसमें लिटरली अपने कंटेंट से पहले सीज़न की तरह ही दूसरे सीज़न में भी हिलाकर रख दिया। लाइक आप देखोगे तो काफ़ी ऐसा प्रॉमिसिंग डिलीवर किया है उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ का सीज़न 2 वहाँ से स्टार्ट नहीं होता है जहाँ इन्होंने सीज़न 1 को ख़त्म किया था। जैसे कि लास्ट सीज़न बेस्ट थी ईयर 1945 में, और ये वाली सीज़न जंप टू 2024 में आ जाती है। लाइक काफ़ी अच्छा खासा टाइम गैप शो करती है। बट जहाँ तक हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो मेन कैरेक्टर्स जो भी हैं वो सारे वही हैं, बस कुछ लोगों को छोड़ के, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बस 3-4 मेन कैरेक्टर्स की को छोड़ के सारे नए कैरेक्टर्स हैं, जिसमें चांग तेसांग या होजे और जो भी कह लो, दोनों तो एक ही कैरेक्टर हैं। क्योंकि अब जब वो देखोगे तो आप समझ जाओगे, जब आप सीरीज देखोगे तो समझ जाओगे। तो इस जस्ट दैट कि जिसकी मेमोरी चली गई है उसको होजे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे वाले को उसके एक्चुअल नेम से चांग तेसांग जो एक्चुअल में है से। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि चांग तेसांग की पूरी मेमोरी चली गई है, और कोई एक इंसिडेंट की वजह से। जब आप वो देखोगे तो आप समझ जाओगे। और वो इंसिडेंट मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं आपको लोगों को स्पॉइलर नहीं देना चाहता। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है 1945 और 2024 के बीच में, जिसकी वजह से उसकी पूरी मेमोरी चली जाती है, पूरी तरह से चली जाती है। और वो पहले से एकदम ही अलग लाइफ जीने लगता है, और वो पहले का उसे कुछ भी याद नहीं रहता, याद नहीं होता और नहीं हो सकता है। अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। लाइक जो भी मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ वो शायद आपको कंफ्यूजिंग थोड़ा लग सकता है, बट जब आप देखोगे, खुद से देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि उस सीज़न में यही दिखाया गया है कि कैसे वो स्ट्रगल करता है विदाउट हीज प्रायर मेमोरी। उसके पहले की कोई याददाश्त नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे कैप्चर कर रहा है। लाइक वो सारी चीज़ों को, उसके अगल बगल जो चीज़ें चल रही है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे कैसे डील कर रहा है, और पहले की मेमोरी के बिना वो सेफ है या नहीं है। और फिर इर्द गिर्द ही घूमता है। एक तरफ लास्ट सीजन की तरह ही पुलिस सारे पड़े हुए हैं इधर उधर, वो तो उसको पूरा अपोज थे। तो ये सीज़न इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। एक तरफ लास्ट सीज़न की तरह ही पुलिस सारे पड़े हुए हैं, तो ओपोज जहाँ पे ये सब टेस्टिंग हो रही है। बट इस बार अगर कुछ अलग है तो वो टेक का शो करना, लाइक वो 2024 में शो कर रहे हैं। तो कंपेयर टू 1945 इट्स ऑब्वियस कि टेक तब से काफ़ी आगे चला गया है। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। बट एक बहुत स्पेशल मेंशन एक कैरेक्टर है इसमें, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, बट आई विल पुट द पिक्चर ऑफ द कैरेक्टर, तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे जब आप ये सीरीज देखोगे। तो लाइक वो बंदा जब भी स्क्रीन पे आएगा कुछ ना कुछ तगड़ा ही करके वापस जाएगा। लाइक लिटरली वो आएगा, आप समझ लो कुछ कांड होने ही वाला है। लाइक उससे अनप्रिडिक्टेबल है बंदा, मतलब अभी कुछ सोच रहा है दूसरे पल वो कुछ और करके निकल जाएगा। लाइक सीरियसली वो जब भी स्क्रीन पे आ रहा है, मतलब मैं तो फैन हो गया उसका। लिटरली बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, और वो मतलब इस तरह से उसको सेटअप किया गया है कि लाइक वो सीज़न 3 के लिए भी वो आगे जाके लगता है मेन विलेन वो बनेगा। लाइक आप कह सकते हो कि इस सीरीज़ का मेन विलेन वो आगे जाके बन जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस तरह से उसको सेटअप किया गया। और जब भी वो ऐसा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जब भी वो सीन में आएगा, वो सीन में जान डाल देगा। लाइक लिटरली मज़े ही आ जाएंगे। क्योंकि आप जब एक चीज़ नोटिस करोगे, एक उसके एक फ्रेंड था लास्ट सीजन में, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, चांग तेसांग का एक फ्रेंड था जिसका नाम क्योन जुनती करके ऐसा कुछ तो एक नाम था, जिसको इन्होंने प्रॉपरली यूज़ नहीं करा था। सीज़न 1 में था एक, तो उन्होंने उसका एक्टर को यूज़ नहीं करा था उन्होंने। ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि वो काफ़ी उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल मेकर्स ने उतने तगड़े लेवल पे जाके उसे यूज़ नहीं, वो कैरेक्टर को जल्दी ही मार देते हैं। बट इस सीजन में उन्होंने ये गलती नहीं करा। बट ये जो कैरेक्टर है, जो नया वाला कैरेक्टर आया है सीजन 2 में इंट्रोड्यूस उन्होंने करा है, काफ़ी उसको नेक्स्ट लेवल तक उन्होंने यूज़ करा, और सीजन 3 के लिए भी उसे बचा के रखा है। लाइक सीजन 3 में भी वो बहुत तगड़ा रोल प्ले करने वाला है, और इस बार मेकर्स ने काफ़ी तगड़े तरीके से खेला है और उसको रखा हुआ है। लाइक वो बहुत तगड़ा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी स्क्रीन पे आ रहा है फोड़ रहा है, लिटरली फोड़ रहा है। मैं जब बोल रहा हूँ फोड़ रहा है तो क्योंकि मैं जल्दी इतनी तारीफ करता नहीं किसी की, बट वो मुझे काफ़ी पसंद आया। लाइक उसके ईच एंड एवरी प्रेजेंस है, जब भी वो स्क्रीन पर मुझे लग रहा है अभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब जो हम सोच के नहीं रखे, और लिटरली वैसा ही हो रहा है। और ऑब्वियसली बहुत ही तगड़े तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है खुद को।
तो इस सीज़न में इस वाले कैरेक्टर को मेकर्स ने काफ़ी अच्छे तरह से यूटिलाइज़ किया है, और मैं ये चीज़ श्योरिटी दे सकता हूँ, लाइक अपने तरफ से ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप एक्चुअली वो जब कैरेक्टर आएगा आप इंजॉय करो, ओवरऑल सीरीज भी आप इंजॉय करोगे, नो डाउट। तो टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस, इट वॉज अ ग्रेट, यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई एंड वॉच इट, इट विल बी वर्थ गिविंग योर टाइम, लाइक आप ये वर्थ रहेगा आपको टाइम देना। एंड हाँ, वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा है, लाइक बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ें, लाइक आँख से फाड़ देता है बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली एक इसका क्रिएचर है जो जो वो कैरेक्टर विलेन है, वो ऑब्वियसली उसका सीधा आँख में ही किसी को मारता है, तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है। लाइक इफ़ यूर ओके विद इट तो आप तो देख ही सकते हो। एंड आई डोंट रिमेंबर द सीजन 1 का वायलेंस, बट हाँ इसमें काफ़ी है, लाइक आँख वाँख फोड़ देना, जैसे मैंने भी जस्ट मेंशन किया, तो वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। So this is all from my end. I hope you liked it. You liked the review of this series. If you liked it, please like, share, and subscribe. And if you have anything to ask, please leave a comment in the comment section. Thank you so much.